जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया जी को बोला गया, आप समझो, जब उनको एक चितनी गाय बोला गया सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को पप्पू बोला गया, तो तब हम लोग जब गली गली फिरते हैं तो हमारी तो एफआईआर नहीं होती। जब हमारी एफआईआर ही नहीं होगी तो मुकदमे कहां से होंगे? मुकदमे नहीं होंगे तो मां नानी के दावे हम लोग कहां से पेश करेंगे? ऐसे तो ये राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, आज तो हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों माओ के बेटे पप्पू होंगे। आप सोचो, तो मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो कि पूरे पप्पू समाज का यहाँ पे अवेलना हो गई? अगर आप राहुल गांधी को पप्पू कहते हो तो कितनी माँ की गोद में बच्चे पाल रहे हैं? पप्पू यादव इसका कितना बड़ा उदाहरण है, तो तुम क्या पप्पुओं की बेइज्जती कर रहे हो? आप समझो ना इस बात को। नहीं, इन्हें अपनी मंशा क्लियर करी कि पूरे मोदी समाज के बारे में उन्होंने ना बोलते हुए उन्होंने ये बोला कि ललित मोदी हो, आप समझो, नीरव मोदी हो, ये सारे मोदी भगोड़े क्यों बनते जा रहे हैं? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, ये भाजपा की तानाशाही का दाव पेच है। आज ये तानाशाही है, ये सरेआम। आज लंदन की बात कहां गलत हुई? ये लंदन की बात साबित तो हो गई। अगर राहुल जी के ऊपर ये कहते थे माफी मांगो कि लंदन में जाकर के राहुल जी ने ये बात बोली है कि आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और ये तो भाजपा ने जुम्मा 10 दिन में साबित कर दिया लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा का एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि एक अकेले राहुल जी ऐसे हैं जो पूरा विपक्ष साथ लेकर के चल रहे हैं। जो भाजपा के एजेंडों के ऊपर कार्रवाई जो करने वाले बंदे थे वो राहुल जी थे। आज एक है कि इसकी डेप्थनेस में जाने की जरूरत है। आज जो सदस्यता रद्द हुई है उसके लिए उनको एक दोषी करार दिया गया, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई सूरत कोर्ट के द्वारा। आप जानते हैं उस मुकदमे के बारे में? उस मुकदमे की सुनवाई 2019 में शुरू हुई, और उसके बाद शुरू होने के बाद वो सुनवाई बंद कर दी जाती है, और अचानक से 27 फरवरी को वो किस्सा खुलता है, और 23 मार्च को आप समझिए कि फैसला आ जाता है। आज तक हमने इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं देखे जो 1 महीने से भी कम समय में रीओपन केस हो, और रीओपन होने के बाद मुकदमे की सुनवाई होने के तक और फटाफट से सजा का ऐलान हो जाए। आप सोचो, ये एक बहुत बड़ी मिलीभगत है, ये भाजपा का एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि एक अकेले राहुल जी ऐसे हैं जो पूरा विपक्ष साथ लेकर के चल रहे हैं। जो भाजपा के एजेंडों के ऊपर कार्रवाई जो करने वाले बंदे थे वो राहुल जी थे। आज एक बात समझिए, सच की आवाज को दबाने का ये प्रयास है। आज उस जज का तबादला होता है, जज का प्रमोशन होता है, 3 महीने में 2 बार प्रमोशन। ये संयोग है या प्रयोग है? आज ये चीज सोचने की बात है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र के पर्दा आज हम फाश करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि आज भाजपा ने ये अपना चरित्र दिखाया है, ये दोहरा चरित्र आज समझने की जरूरत है। इस दोहरे चरित्र को समझने के लिए आप इस चीज को समझिए कि अगर एक भाजपा का नेता किसी बलात्कार में लिप्त पाया जाए, आप समझो इस बात को, अगर आज एक भाजपा का नेता बलात्कार में लिप्त पाया जाए तो कोर्ट जजमेंट देगा, मीडिया में खबर बनेगी कि वो औरत बच्चलन थी, उस औरत ने देखो नेता को फंसाया। क्या इसके पीछे विपक्ष की साजिश है? मतलब आज अगर कांग्रेस का नेता किसी महिला को लिफ्ट भी दे तो ये आएगा, देखो बलात्कार के इरादे से कांग्रेस के नेता ने महिला को गाड़ी में बिठाया। आज ये खबरों को हमें समझने की जरूरत है। आज अगर एक भाजपा का नेता किसी का मर्डर भी कर देता है तो शायद खबर यह बनेगी मीडिया के अंदर कि आप अपने आत्मसम्मान पे और अपने सेल्फ डिफेंस पे भाजपा के नेता के हाथों से कत्ल हो गया। और अगर आज एक कांग्रेसी किसी को थप्पड़ मार दे तो उसके ऊपर खबर बनेगी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। देखिए आपको आज तक में दिखा रहे हैं, कांग्रेस नेता पे अटेम्प्ट टू मर्डर, थप्पड़ मारा, जान से मारने की इनकी पूरी फिराक थी, और जजमेंट आएगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत 307 के तहत इनको सजा दी जाती है। तो आज मैं यही जजमेंट कह रहा हूँ। 207 पन्ने की फाइल, आप समझिए, सुबह ऐलान होता है सजा का और दोपहर को 207 पन्ने की फाइल अपने आप टाइप हो जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एडवांस में टाइप किया गया था। आप समझो इस बात को, और आपको इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट 2 साल की क्यों आई? हमने आज तक 70 साल के इतिहास में मां नानी के ऊपर 2 साल की मैक्सिमम सजा नहीं सुनी। हर एक सजा का संविधान के हिसाब से मैक्सिमम लॉ के अकॉर्डिंग रूल होता है। तो आप समझो मां नानी का मैक्सिमम जो सजा है वो 2 साल का है। अगर भाजपा को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि राहुल गांधी आज उनके गले की हड्डी बन चुके हैं, राहुल गांधी को बाहर निकालने के लिए 2 साल की सजा चाहिए। क्यों चाहिए? आप समझो, आप मेरी बात समझो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। 2 साल की सजा क्यों चुनी गई? अगर 11 महीने, आप समझो 11 महीने 29 दिन की भी सजा होती तो सदस्यता रद्द नहीं हो सकती थी, एज पर दी संसद लॉ। आप समझो, तो आज 2 साल की सजा के बाद उनको संसद से निकाला जा सकता था, इसलिए 2 साल की सजा सुनाई गई। मतलब आप समझो कि आज मां नानी पे बनना क्या होता है कि 1-2 दिन की सजा हुई, कुछ छोटा मोटा जुर्माना हुआ, और आज सालों साल मुकदमे चलते हैं, पर आज यहाँ मां नानी पे मैक्सिमम सजा सुना दी गई। इतनी बड़ी सजा 2 साल की, उससे बड़ी, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, 2 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई।